नमस्कार दोस्तों, और आज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच पहलगाम हमले के बाद जारी टैरिफ वॉर घमासान की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% से ज्यादा का टैक्स लगाकर जो दबाव बनाने और मोदी को धमकाने की कोशिश की, उसमें एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप के खासमखा सीनियर सलाहकार भारत के लिए जहर उगल रहे हैं, वहीं ट्रंप मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं। ट्रंप ने इसके लिए ट्विटर एक्स पर पोस्ट भी की। दोस्तों, टैरिफ तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया, आने वाले हफ्तों में फोन पर बातचीत करने की भी बात कही। साथ ही उम्मीद जताई है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को सफल निष्कर्ष पर पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब पीएम मोदी ने भी ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा, दोनों देश स्वाभाविक पार्टनर हैं। व्यापार संधि तक पहुंचने के लिए दोनों देश की टीम बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, ट्रंप की पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। हमने अपने लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करने की बात क्या कही। पूरे पाकिस्तान में मातम मातम छा गया। पाक मीडिया ने खुद इसका खुलासा किया। आइए सुनते हैं पाक की ही जुबानी। ट्रंप साहब ने इंडिया के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको बहुत ख़ास करार दिया और कहा है कि वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और फिक्र की कोई बात नहीं है। ये बयान आया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो क्या वाकई कुछ बड़ी तब्दीलियां, यानी वो तब्दीलियां जो अब आज से कुछ अरसा पहले हम देख रहे थे, क्या ट्रंप और मोदी के दरमियान जो खुश कलामी ताल्लुकात में बेहतरी ला सकेगी? और उसके ऊपर जो जवाब है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान की उन्होंने तारीफ की। उनका कहना था कि वो सदर ट्रंप के जज्बात की तहे दिल से कदर करते हैं और उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के बारे में उनके मुस्बत ख्यालात की तारीफ करता हूँ और इंडिया और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मुस्बत और समझ बूझ पर मबनी जामिया और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। सोशल मीडिया पर इस यूटर्न पर सारिफिन की दिलचस्प के जो तबसरे थे वो देखने को मिल रहे थे। कई इंडियन सारिफिन ट्रंप और नरेंद्र मोदी साहब को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इससे कबल ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको बहुत खास करार दिया और कहा है कि वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। और जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है? सर, मेरे ख्याल अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए जब भारत के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। मेरे ख्याल थोड़ा हो सकता है ट्रंप की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो मैडम, आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सर बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें, जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है, तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है।
इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों, इसलिए कि अब आजकल का जमाना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें। आजकल तो बिजनेस का दौर है, जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं। तो दुनिया इसी तरीके से जुड़ती है सर। बाकी ये चलता रहता है, ये कंट्रीज के बीच में कभी टेंशन हो गई, कभी ट्रम्प ने कुछ कह दिया, कभी पीएम मोदी ने कुछ कह दिया, या कभी रशिया या चाइना से कोई बात हो गई, लेकिन असल में तो ये सब जुड़े में एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। और अभी जब चाइना वो गए हैं 7 साल के बाद, तो अब यकीनन भारत जो है वो बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। आखिर उन्होंने हमें भी तो बताना है ना कि आपका सबसे करीबी दोस्त चाइना अब हमारे साथ काम कर रहा है। काम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जाहिर उसका लेवल और होगा, उसका लेवल बिल्कुल और होगा। तो मैडम ये जो चाइनीज हैं जो इंडिया की लीडरशिप को उन्होंने वेलकम किया, आपको लगता है कि चाइना इंडिया मामलात में वो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड हो सकता है, और ये हमारे लिए टेंशन का शिकार मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान और चीन के लिए भी, क्योंकि इंडियंस अब समझते हैं कि हमें इस पार्टनरशिप को भी तोड़ना चाहिए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कि एक तो ये कि हमने अपने तौर पे खुद ही ये सोच कर रखा हुआ है कि अगर भारत किसी ऐसी जगह जाएगा जहां पर हम पहले से मौजूद हैं या हम भी हैं, तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने खुद ये बातें गढ़ी हुई हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। वो तो अपनी कंट्री के साथ काम करने में लगे हैं, वो तो अपनी इकोनॉमी अपनी चीजों को देखने में, उनकी कंट्री में भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली जो वो देख रहे होंगे, लेकिन हमने अपने यहाँ जो चूरन बेचना होता है वो यही होता है कि जी भारत जो है ना अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब कर देगा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे पाकिस्तान ट्रंप और मोदी के सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट को लेकर भौचक्का रह गया। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स लिए हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।